नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्टेड वीडियो जो है धूप आदि के ऊपर और नवरात्रि के विषयों के ऊपर, पर मैं जो है मेरा तबीयत अचानक से थोड़ा ख़राब हो गया, तो इसीलिए जो है मैं बना नहीं पा रहा हूँ उतना। महाआरती का भी मैंने जो प्लान किया था, एक-एक आप लोगों को दिखाऊँगा अलग-अलग, पर वो भी मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तबीयत जो है वो थोड़ा-सा ख़राब हो गया है और बहुत देर तक बैठकर जो है वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, तो इसीलिए नहीं बना पा रहा हूँ। इसके लिए पहले ही आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आज ये वाला एक रिक्वेस्ट आया है, तो मुझे लगा ये वाले एक ज़रूरी वीडियो है जो कि आप लोगों के लिए बना देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नवरात्रि में बस कुछ ही दिन बाकी है। तो धूप भोग या धूप नैवेद्य में जो है सहज सरल रूप से माँ को क्या दिया जा सकता है, अर्थात जो है हम ये देखिए, मैंने थाली पर यहाँ पर जो है ऐसे धूप पात्र और कटोरी आदि मैंने रखा है। तो धूप भोग में देखिए, धूप प्रज्वलन करते हुए उसमें आप घृत, गुग्गुल, गुड़ जो मखाने हैं वो दे सकते हैं, और ये कटोरियों में जो है पंचमेवा आदि दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ही माँ को जो है धूप भोग आप अर्पण कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा क्या जो पंचमेवा आदि है वो हम धूप में दे सकते हैं? तो पंचमेवा आदि दिया जा सकता है, समस्या नहीं है। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूड़ी आदि बनाकर धूप में देते हैं आदि। ये सही तरीका नहीं होता है, ये तरीका जो है वो सही नहीं होता है दोस्तों। तो इसीलिए जो है वो आप करने मत जाइएगा। पंचमेवा या फिर सूखे वाले नारियल, घृत, गुग्गुल, गुड़, मखाने वो आप माँ को अर्पण कर सकते हैं आसानी से, बहुत सहज और सरलता से। अगर जो है आप माँ को धूप नैवेद्यम या फिर धूप भोग जो है वो आप निवेदन करना चाहते हैं, तो उसमें जो है सबसे सरल होता है गुड़, घी और गुग्गुल से जो है आप माँ को जो धूप नैवेद्य या धूप भोग हो जो है वो आप माँ को निवेदन करिए। उसमें मतलब धूप प्रज्वलन करते हुए धूप के जो विधि है उसमें जो है आप जैसे राल गुग्गुल आदि से प्रज्वलन करते बिल्कुल उसी तरह से प्रज्वलन करिए, और उसके बाद जो है भोग के तौर पर गुग्गुल, मतलब एक आहुति के तौर पर जो है माँ के नाम लेते हुए गुग्गुल, घृत, गुड़ आदि जो है आप जो है उसे धूप पात्र में जो है वो आप निवेदन कर दीजिए। तो यही जो है आपका धूप नैवेद्य या धूप भोग जो है निवेदन हो जाएगा सहज सरल रूप से। गुड़ घी से ही जो है सबसे सरलता से, मतलब राल गुग्गुल से आप धूप प्रज्वलन करके अगर केवल गुड़ घी से ही माँ को भोग आप देना चाहते हैं तो ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। गुड़ घी का भोग जो है धूप माध्यम से माँ को प्रदान करना, यानी धूप भोग या धूप नैवेद्य में उस प्रकार से माँ को आप धूप नैवेद्य यानी धूप भोग जो है वो आप प्रदान कर सकते हैं। धूप नैवेद्य जो है वो जब उपचार विधि में आप कर रहे हैं तो धूप नैवेद्य वही एक ही जो है एक ही विषय जो है, जब आप दोपहर आदि के भोग में आप दे रहे हैं, मान लीजिए आप माँ को फल आदि का भोग चढ़ा रहे हैं, उसके साथ अगर आप धूप नैवेद्यम देना चाहते हैं, धूप भोग आप देना चाहते हैं, तो ऐसे एक थाली में भी आप दे सकते हैं, केवल धूप पात्र में भी दे सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो अलग से थाली नहीं करते हैं, वो केवल धूप पात्र में ही जो है वो भोग जो है वो माँ को निवेदन कर देते। मुझे थोड़ा थाली में सजा कर देना थोड़ा पसंद है, तो मैं जो है बहुत कई समय जो अष्टमी आदि के पूजन होता है, जो महीने की अष्टमी होता है, तो उसमें हर समय थाली सजाना संभव नहीं होता है, पर नवरात्रि का समय होता है तो उस समय थोड़ा ऐसे सजा के देना जो है थोड़ा मुझे पसंद है दोस्तों। तो इसीलिए आप अगर थोड़ा सजा कर देते तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो है आप इस प्रकार से भी जो है एक धूप पात्र में आप केवल दे सकते हैं। और धूप प्रज्वलन जो है ये आप कपूर से अगर करते हैं तो उत्तम है, भीमसेनी कपूर से, और अगर घी बाती से कर रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। एक जन का ये सवाल था कि दादा क्या कपूर से ही करना चाहिए धूप भोग? हाँ, धूप भोग अगर कपूर से आप करते हैं तो उत्तम होता है, पर अगर घी के बाती से करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। पर तेल बाती आदि से जो है दोस्तों आप धूप भोग मत दीजिएगा, ये विषय जो है थोड़ा बस आप लोग ध्यान रखिएगा। तो धूप भोग में माँ को
आप जो है गुड़, घी, गुग्गुल, मखाने ये सभी कुछ आप दे सकते हैं। सहजता से और सरलता से जो है अगर आप माँ को धूप नैवेद्य और धूप भोग में जो है कुछ देना चाहते हैं तो उसमें जो पीले वाले लाल है, पीले वाले हमारे जो सुर धूप है, सुर धूप यानी कि पीले वाले धुना, उसके साथ गुग्गुल, घृत और गुड़ जो है, मतलब धूप प्रज्वलन करते हुए उसमें पीले वाले लाल और गुग्गुल आप दीजिए और उसमें जो है घी और गुड़ जो है, घी और गुड़ का जो है आप नैवेद्य या फिर जो है मतलब उपचार विधि के समय आप जब कर रहे हैं तो वो धूप नैवेद्य, और जब आप अलग से जो है तो दोपहर के समय भोग देते हुए आरती कर रहे हैं तो धूप भोग आप उस प्रकार से दे सकते। तो लाल गुग्गुल से धूप प्रज्वलन करते हुए गुग्गुल, घृत और गुड़ का जो है आप धूप भोग माँ को निवेदन कर सकते हैं, और इसके बाद अवश्य रूप से जो है आरती करिएगा दोस्तों। और धूप जिसमें आप धूप भोग लगा रहे हैं उस पात्र से कभी भी आरती करने मत जाइएगा, उसके लिए एक अलग पात्र। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि 2 धुनुची कम से कम रखिए, वरना जो है कई सारे धूप विधि आदि में जो है समस्या हो जाता है। तो इसीलिए 2 धुनुची का अगर बंदोबस्त करते हैं तो ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। तो जिस पात्र में आप धूप भोग या फिर धूप नैवेद्य माँ को निवेदन करते हैं उससे आरती मत करिएगा, दूसरे पात्र से ही जो है आप धूप आरती करिएगा दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।